तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस का 50 प्रश्नों का एक सेट लेकर आए हैं, जो सेट 12 नंबर का सेट है। इससे पूर्व 11 सेट इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें और इसका भी रिवीजन करें। चलते हैं बारी बारी से इस प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? जनसंख्या का घनत्व आबादी कहाँ होती है? तो महानगर में, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर कहता है इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1838 में प्रारंभ हुआ। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत किस देश में हुआ? तो औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रौलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष लागू हुआ? तो दांडी यात्रा के साथ 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गई और 1919 में रौलेट एक्ट लागू हुआ और 1916 में रंपा विद्रोह हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई और 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? युद्ध और शांति किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। और ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जाल बेरिन एक संस्था थी, किसकी? तो व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू किया गया? तो 1870 में लागू किया गया। इसका ये सभी ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो 10 kg मैग्नीज की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा, कोयला उत्पादन में झारखंड, लोहा उत्पादन में कर्नाटक, रबड़ और नारियल उत्पादन में केरल है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा और खनिज तेल में अग्रणी दिग्बोई, जबकि कोयला उत्पादन में झारखंड का प्रमुख जिला झरिया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो हैस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया, जो मानचित्र पर वस्तुओं को दिखाने का विधि है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग उपभोक्ता के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसके पूर्व सेट में जानकारी प्राप्त किए। रबड़ का उत्पादक राज्य केरल है, लोहा का उत्पादक राज्य कर्नाटक और चायपत्ती या खनिज तेल के उत्पादक राज्य में असम, मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चिपको आंदोलन कब हुआ? तो चिपको आंदोलन 1970 से 72 के दशक में हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि जाति आधारित विभाजन किस देश में है? तो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर भेदभाव भारत में होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी नारायण के नाम से जानते हैं, और यह छात्र आंदोलन के नेता के रूप में योगदान दिए और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1968 में हुई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि बिहार और झारखंड भारत का कितना % अदरक का उत्पादन करता है? तो बिहार और झारखंड ये दोनों मिलकर भारत का 80% अदरक का उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ या कच्चा माल के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, इनमें से सभी हो जाएगा। ये तीनों का फॉर्मूला एक ही है, CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि बिहार में खाद और पेट्रोलियम का कारखाना कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में है। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू की गई और किस दिवस के रूप में मनाते हैं? कमेंट में सभी स्टूडेंट बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, WTO, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 1948 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो जल से संबंधित है, क्योंकि नर्मदा नदी को इसमें स्वच्छ बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 सीट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीली होती है, क्योंकि गठबंधन सरकार का कार्य प्रशासन पर ढीली होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से या राज्य से शुरू हुई? तो आंध्र प्रदेश से। सूचना का अधिकार कानून कहाँ से शुरू हुआ? राजस्थान से। और चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तराखंड से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। औद्योगिकरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, जिसमें जापान, चीन, भारत ऑप्शन में नहीं है इंग्लैंड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इनमें से नहीं होगा कोई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है कौन? अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि आपदा प्रबंधन किया जाता है, तो यह राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भूकंप से बचने के लिए
किस प्रकार की भवन की आवश्यकता होती है? तो आयताकार भवन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो फसल, पशु, भवन और इनमें से सभी को हानि होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि 47 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष चलाया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये तीनों बीमारू राज्य है। इसका ट्रिक था बीमारू। बी आई से बिहार, एम ए से महाराष्ट्र, ए से अरुणाचल प्रदेश, र से राजस्थान और यू से उड़ीसा। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न है कि निजीकरण या वैश्वीकरण या उदारीकरण, ये तीनों नीति भारत के विकास के लिए लागू किया गया था और भारत सरकार ने ये तीनों नीति को 1991 में लागू किया, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी।